हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी टेट का मैथ का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ईयर है 2016। इसमें हम लोग सिर्फ मैथ का पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी सब्जेक्ट आपको दूसरे टीचर सॉल्व करा ही रहे हैं। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट नंबर 4 मैथमेटिक्स। ऑल राइट, सो द क्वेश्चन नंबर 91, or we will say question number 1. If the speed of a bus is increased by 5 km per hour from its normal speed, it takes 2 hours less for a journey of 300 km, then the normal speed of a bus is option A 25, 45, 30 and none of these. So we will proceed with the answer. Now see, speed, initial speed is x we consider, and time t is we consider t. डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं 300 किलोमीटर जो गिवन है हमारे पास। हमने स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर, x में हमने ऐड कर दिया। टाइम कितना लगा? जितना टाइम हमको लग रहा था पहले उससे कम, 2 घंटे कम लगा। डिस्टेंस सेम रहेगा 300 किलोमीटर। सो वी नो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम पहले वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज x, डिस्टेंस इज 300, टाइम इज t। ओके, तो वी गेट इक्वेशन xt इज इक्वल टू 300। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ यहाँ पर आइए, सेकेंड टाइम हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 300 अपॉन t माइनस 2। स्पीड यहाँ पर x प्लस 5 है, डिस्टेंस सेम 300, टाइम t माइनस 2। इसको आप सॉल्व करें। यहाँ पर xt, यहाँ पर ये जो है, ये जो टर्म है आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे एंड यू विल गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड। सो यू विल सी xt यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 300 है, मैंने इसको काट रखा है। क्यों? क्योंकि xt की वैल्यू क्या है? 300 और 300 माइनस हो जाएगा, कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो वी गेट दिस इक्वेशन 2x माइनस 5t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर 300 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए xt इज इक्वल टू 300 है, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ? x की जगह मैं रख सकता हूँ 300 अपॉन t, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी है तो 600 अपॉन t आ गया, माइनस 5t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैंने यहाँ पर t की मल्टीप्लाई कर दी है थ्रू आउट इस इक्वेशन में, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद मैंने इसको चेंज इधर उधर कर दिया है। जैसे ये है 600, t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 0। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो t स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, t का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और ये जो बाकी जो टर्म होता है वो c होता है। ठीक, तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करेंगे, यू विल गेट t कम्स आउट टू बी 12। एक आंसर माइनस में भी आएगा और टाइम नेगेटिव में आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, और इस t की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच कम्स आउट टू बी 25। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25। x क्या आ गया? 25 आ गया, स्पीड आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 9 to the power 2x minus 1 is equal to 2 to the power 5 minus 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। आई सी 9 to the power 2x minus 1 is equal to 2 to the power 5 minus 2 to the power 5 minus 5 था, तो 2 to the power 5 क्या होता है? 32, 32 minus 5 is 27, 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। और यहाँ पर मैंने 9 को भी इन टर्म्स ऑफ 3 लिखा है। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो दिस कम्स आउट टू बी 3 स्क्वायर
और बाहर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 3 टू द पावर 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर जो है वो बराबर हो जाएगी। 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 5/4, सो द आंसर इज फोर्थ 5/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the areas of 3 adjacent faces of a cuboid are in the ratio 7:10:14 if the volume of cuboid is 350 centimeter cube, then the longest side has a length of। तो हमको क्या गिवन है, adjacent faces क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस का एरियाज गिवन है 7:10:14। ये साइड्स गिवन नहीं है, ये एरियाज गिवन है। और अगर आपको रेशो में गिवन होता है तो आप ये मान के चलें कि लेट द एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड बी x। और मेरा मतलब कहने का ये है कि आप फेसेस का जो एरिया है आप किस तरीके से लेंगे, 7x, 10x और 14x करके लेंगे। देखिए किस तरीके से किया है, आप एरिया लेंगे 7x, 10x और 14x। अगर साइड का रेशो भी गिवन होता है तो साइड भी इसी तरीके से ली जाती हैं और लास्ट में x की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो अब आप देखिए क्यूबॉइड का शेप कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर 3 मैंने एडजेसेंट ले लिए हैं, एक ये वाला ले लिया है फेस, एक ये ले लिया है फेस और एक ये ले लिया ऊपर वाला। तो इसका एरिया मैंने देखिए लिखा है 7x, 14x और ये है 10x। ओके, तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सो हमको पता है कि और यहाँ पर क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप इनके हिसाब से जैसे कि फॉर एग्जांपल 7x गिवन है तो 7x की एरिया गिवन है, तो लेंथ इंटू हाइट जो है ये 7x गिवन है। सिमिलरली ब्रेथ इंटू हाइट 10x गिवन है, ये जो ये है ये एरिया गिवन है। तो एरिया ये रेक्टेंगल ही तो है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ क्या है b, ब्रेथ क्या है h, ऐसे कुछ मान सकते हैं। तो b इंटू एच गिव्स 10x, हेयर 14x गिवन है तो l इंटू b, देखिए ये क्या है l और ये क्या है b, अगर ये b है तो ये भी b होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कम्स आउट टू बी 14x। ओके, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी गेट l स्क्वायर, b स्क्वायर, h स्क्वायर। देखिए l 2 बार है, b 2 बार है और h 2 बार है, तो l स्क्वायर, b स्क्वायर, h स्क्वायर कम्स आउट टू बी 980x क्यूब। 10 इंटू 7 इंटू 14 गिव्स 980 एंड x इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, अच्छा जी। नाउ l इंटू बी इंटू एच, ये है 980x क्यूब। ठीक है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, और l इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर कि l इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 980x क्यूब। और l इंटू बी इंटू एच की वैल्यू पता है 350 वो गिवन है, तो 350 का स्क्वायर करना है और x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो x क्यूब कम्स आउट टू बी l इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर, यानी कि 350 इंटू 350 और नीचे 980। इफ यू डिवाइड यू विल गेट 125 आंसर। और ये किसकी भी आंसर है, x क्यूब का आंसर है। हमको x फाइंड करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 विच कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। ये x आ गया हमारे पास, हमको लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो आप ये देखें कि आप अब यहाँ पर b इंटू एच, l इंटू एच और l इंटू बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 10x, 7x और 14x। x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि x आप 5 रखेंगे यहाँ पर तो इट कम्स अप टू 50। ठीक है, b इंटू एच की वैल्यू क्या आ गई 50। अब इस b इंटू एच को आप यहाँ पुट कर दीजिए 50, तो यहाँ पर आपको l मिल जाएगा विच कम्स अप टू बी 7। सिमिलरली आप बाकी b और h भी निकाल सकते हैं, 7, 10 और 5, और लॉन्गेस्ट कौन सी आ गई 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए कि 10 सेंटीमीटर गिवन है, जी हाँ गिवन है, लगा दीजिए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 99, दीज मल्टीपल्स आर। देखिए कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स किसके, 3 के, यानी कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, तीनों में 3-3 का होना चाहिए, वो कंसेक्यूटिव कराते हैं। डिफरेंस 3-3 का होना चाहिए।
तो ये 24, 33, 44 डिफरेंस कहीं का भी 3 का नहीं है। इसमें देखें 32, 33, 34, जी नहीं, डिफरेंस 3 का नहीं है। आप ये 3 नंबर देखिए 30, 33 और 36, डिफरेंस 3 नंबर का है, आपस में डिवाइड भी 3 से हो रहे हैं। दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 और तीनों का अगर आप सम करेंगे कम्स आउट टू बी 99। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा रीड्स 1/5 ऑफ ए बुक पर आवर। 1 घंटे में वो 1/5 पार्ट बुक का पढ़ लेती है। इफ़ शी गोज टू स्लीपिंग आफ्टर रीडिंग द बुक फॉर 1/3 आवर्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, हाउ मच पार्ट ऑफ बुक इज नाउ लेफ्ट टू बी रीड। भाई वो 1 घंटे में 1/5 पार्ट पढ़ लेती है और इतने घंटे के बाद वो सोने चली गई। इतने घंटे उसने क्या किया, पढ़ाई की, किताब को रीड किया है। उसने कहा कि अब उसका कितना पार्ट बच गया है, वो पढ़ के जा चुकी है, उसके बाद पूछ रहे कितना पार्ट रह गया है किताब का, वो आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, लेट्स सी नाउ। 1 घंटे में कितना पार्ट पढ़ पा रही है, 1/5 पार्ट पढ़ पा रही है। ठीक है, हमको निकालना है 1/3 आवर में कितना पढ़ेगी। ये कितना होता है भाई, ये होता है 3 to the 6 + 1 7, 7/3 आवर होता है। इसमें कितना पार्ट पढ़ लेगी, तो आप 7/3 की मल्टीप्लाई 1/5 से कर लीजिए, तो 7/15 पार्ट उसने पढ़ लिया है सोने से पहले। नाउ कितना पार्ट रह गया है, फिर एक किताब है जिसमें से इतना पार्ट उसने पढ़ लिया है, तो कितना बचा, 1 - 7/15 कम्स आउट टू बी 8/15। गलती कर देते हैं यहाँ पर कि 7/15 लगाई आती है। भाई ये उसने पढ़ लिया है, कितना पढ़ना बाकी है, दिस इज 8/15। सो आंसर इज 8/15, दिस इज 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 96, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक अ 269 अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो 269 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स की तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 289 वो नंबर होता है जो 17 का स्क्वायर होता है। तो उससे करीब कोई और नंबर मुझे नज़र नहीं आता है। और 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, सॉरी 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हमारा आंसर आता है। तो 269 से 289 पे पहुंचने के लिए आपको 20 ऐड करने पड़ेंगे। सो आंसर इज 4। जरा मैं टिक भी लगाता चलूँ, आपको भूल ना जाएगा। 20 इसका 20 था, इसका 8/15 था, और इसका हमारा सी ऑप्शन था, इसका हमारा था लॉन्गेस्ट साइड कम्स अप टू 14, आई गेस 14 था, और उसके बाद इसका था हमारे पास 5/4 एंड इसका आंसर था 25। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2003 वॉज वेंसडे, वॉट वुड हैव बीन द लास्ट डे ऑफ ईयर 2005। तो फर्स्ट डे पता है 2003 का क्या था, वेंसडे था। अच्छा, तो क्या आपको पता है 2003 लीप ईयर था? जी नहीं, 2003 लीप ईयर नहीं होता है। तो जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, तो 2003 का लास्ट डे भी वेंसडे होगा। ऑलराइट, तो 2004 का फर्स्ट डे क्या होगा, थर्सडे होगा, और 2004 एक लीप ईयर होता है, यानी कि लास्ट ईयर अब वेंसडे नहीं रहे, थर्सडे नहीं रहेगा, अब वो फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट डे 2004 का फ्राइडे हो गया। ऑलराइट, तो 2005 का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और 2005 लीप ईयर नहीं होता तो लास्ट डे भी सैटरडे ही रहेगा। ऑलराइट, तो आपको लीप ईयर के हिसाब से, अगर लीप ईयर नहीं है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और अगर लीप ईयर है तो जो फर्स्ट डे है अगर स्टार्ट हो रहा है वेंसडे से तो लास्ट डे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात सिर्फ याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, HCF of 14, 33, 14/33, 21/22 एंड 42/55 इज। तो आपको इन तीन जो फ्रैक्शंस हैं इनका HCF निकालना है, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। नाउ सी, हमको HCF किसका निकालना है, फ्रैक्शंस का निकालना है। HCF ऑफ फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर
एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। सी दिस इज द फॉर्मूला। और HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी कि जो न्यूमरेटर हैं तीनों, इनका HCF आपको फाइंड करना है। इनका HCF अगर आप फाइंड करेंगे कम्स आउट टू बी 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही वो नंबर है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, वो भी हाईएस्ट। 33, 22, 55 का आप एलसीएम निकालेंगे, कम्स आउट टू बी 330। तो ये आपका आंसर हो गया HCF ऑफ फैक्टर्स का, ठीक है भाई। सो द ऑप्शन इज 1, 7/330। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ₹57 एंड 75 पैसे इन पैसे इज। पे 57 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5700 हो जाएगा, और इसमें आप 75 का ऐड कर दीजिए, दैट कम्स अप टू बी 5775 पैसा। क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 3 माइनस 3 इज। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक देखते हैं, आइए जल्दी से। नाउ सी टाइम बचाने के लिए लिख चुका हूँ मैं पहले ही। 3 ये पहला टर्म है। 99 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा कोई भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर आएगा 3। तो आप 99 की जगह आप रख देंगे 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 आता है 27। इसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 7। इसको आप संभाल के रखेंगे, ठीक है। पहला की चीज़ हो गया। अब दूसरे गिवन है 3 दूसरा जो टर्म गिवन है वो 3 है। आप फिर से 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। आप 50 की जगह रख देंगे 2, कम्स अप टू बी 9। एक ही नंबर है, यूनिट प्लेस पर 9 ही है। तो ये बहुत सारे नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर 3 के पावर 99 को सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ी डिजिट आएगी। इसका लास्ट नंबर क्या होगा, 7। यूनिट प्लेस पर नंबर होगा 7। और दूसरा जो 3 की पावर 50 है इसको सॉल्व करेंगे तो जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा वो आएगा 9, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस लिखा हुआ था वहाँ, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50। तो आप माइनस करेंगे तो भाई 7 है, कैरी लेना पड़ेगा। तो 17 माइनस 9 कम्स आउट टू बी 8। तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा, यूनिट डिजिट जो होगी वो आंसर होगा 8। सो आंसर क्या 8 गिवन है यहाँ पर? जी हाँ, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो 8 ही है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ 138। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 से मुराद यहाँ पर होती है, सप्लीमेंट का मतलब होता है 180, आप ऐसे कह सकते हो। तो पहले सप्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ 130, तो पहले सप्लीमेंट निकालेंगे उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि 180 से माइनस कर दीजिए 138 को, क्या आएगा 42 आएगा। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि फिर उसको 90 से माइनस करना है, तो आंसर आपका आएगा 48। 90 माइनस 42 कम्स अप टू बी 48। 42 भी ऑप्शन गिवन है, लेकिन लगाना क्या है 48। ध्यान से पहले सप्लीमेंट निकालना है, फिर निकालना है कॉम्प्लीमेंट। देखो क्वेश्चन को आप इस तरीके से करा करें कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में पेन पेंसिल चलाई जाए, आप दिमाग अपने ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। द वैल्यू ऑफ 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्या होगी भाई, 1/3 का -1, इसका मतलब आपको सिर्फ इसको उल्टा करना है, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 का इन्वर्स यानी कि 4, यानी कि आंसर क्या है 3 - 4, ठीक है। 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है। आंसर क्या आ गया, ए हो गया। दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ज़रा। ये पूरी तरीके से इसको आपको मैं ब्रीफ नॉलेज देता हूँ इसकी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। तो इसमें 3 साइड्स गिवन थी, तो मैंने यहाँ पर नीचे वाली बेस को मैंने 35 ही क्यों माना है, बिकॉज एक रिलेशन होता है दैट बेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एल्टीट्यूड। अगर आपको एल्टीट्यूड सबसे लॉन्गेस्ट चाहिए तो आपको बेस सबसे छोटी लेनी पड़ेगी, और 54, 61, 35 में सबसे छोटा 35 है, तो मैंने उसको बेस लिया है 35, ठीक है। एल्टीट्यूड अगर किसी बेस पर जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल से एल्टीट्यूड इस साइड को x 2 हिस्सों में ब्रेक कर देगा, बराबर के हिस्से में नहीं करेगा। इसको मान लीजिए x अगर ये है तो ये बचेगा क्या 35 - 6, बचपन में पढ़ के आए हैं, ये सब चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, h² + x²
एच स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 54 स्क्वायर। 54 क्या है? हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से एच की वैल्यू को फाइंड कर लिया, एच की वैल्यू ये आ गई। नाउ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 61 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो साइड है 35 माइनस एक्स है, जिसका स्क्वायर कर देंगे। हाइपोटेनस 61 स्क्वायर है, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि आगे। तो यहाँ पर भी एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, यानी कि वैल्यू को बराबर रख देंगे। जब बराबर रख देंगे तो एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, 29 आएगी। क्या आएगी? 29 आएगी। ठीक है, सिंपली है, आप सॉल्व करिएगा अपने आप। स्क्वायर रूट सॉल्व, इसको स्क्वायर रूट खोलना है, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाना है, फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कम्स अप टू बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या आ गई? 29। इस x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 29, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 29 x की जगह 29 रखेंगे, 29 का स्क्वायर करिएगा और 54 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो h की वैल्यू क्या आएगी? 54 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है इसका, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कम्स अप टू बी, हमारा आंसर आएगा ये 2880। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। आपका तरीका इसको ये होना चाहिए कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए और फिर जो कॉमन टर्म्स होते हैं दो का पेयर, उसको बाहर निकालते जाइए। यू विल गेट 24√5। ये एच आ जाएगा जो कि एल्टीट्यूड है सेंटीमीटर में, इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये आंसर है? जी हाँ जी, बिल्कुल ये ऑप्शन में है। 24√5 इज द आंसर। ठीक है, now next question, the sum and multiplication of two numbers are 11 and 18 respectively, then the sum of the reciprocals is, दो नंबर है जिसका सम 11 है और मल्टीप्लिकेशन 18 है। दिमाग ज़्यादा लगाएं तो 9 + 2 11 होता है, 9 × 2 18 होता है। ये तो हमने दो नंबर पकड़ लिए 9 और 2। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करके सम निकालना है, 1/2 + 1/9 करके सम निकालना है, कम्स अप टू बी 11/18। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।